बिल्कुल अपने स्टार्टिंग 7 को तैयार रखेंगे। ले पंगा, मैच स्टार्ट। चेयरमैन CGKPL महिला वर्ग उनका भी पदार्पण हुआ है। उनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। और उनके स्वागत के लिए मैं इस कबड्डी टूर्नामेंट के संयोजक श्री कन्हैया जगत जी, उपाध्यक्ष ब्लॉक कबड्डी संघ पाली से मैं चाहूंगा कि उनका तिलक और पेच लगा के स्वागत करेंगे। चेयरमैन CGKPL चेयरमैन श्री हरा सिराज जी का। छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग का आज तृतीय दिवस जहां ब्लॉक कबड्डी संघ पाली के सौजन्य में जहां आज तृतीय दिवस हमारे बीच CGKPL महिला वर्ग के चेयरमैन श्री भारत सिराज जी का एक बार पुनः हम हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। इसी बीच राइडर्स की टीम थर्ड रेड रेड आया निश्चित रूप से यहाँ मजबूत एंकल होल्डर के सहारे एक बार पवेलियन की राह निश्चित रूप से
दीपक राज। और 4 और 7 के मुकाबले जहां 3 अंकों के बढ़त में अभी भी बरहामुड़ा राइडर्स की टीम नजर आ रही है। और एक मरतबे जहां सुपर टेकल सिचुएशन है नीचे तो उसके टर्निंग पॉइंट पाले के ऊपर और नीचे तो यहाँ रेडर को सफलता हाथ लग गई है। 5 अंकों का इशारा हो रहा है, नीचे तो से सुपर साफ हुआ है, ऑल आउट हो चुकी है टर्निंग पॉइंट पाली। एक रेड जहां से 5 अंकों का इजाफा हुआ, नीचे तो से बरहामुड़ा राइडर्स के वो रेडर ने कारनामा किया है, जिनके बदौलत बिल्कुल ऑल आउट हो चुकी है टर्निंग पॉइंट पाली की टीम, जहां से 8 अंकों की बढ़त में अब नजर आ रही है बरहामुड़ा राइडर्स की टीम। तो निश्चित रूप से एक उम्दा मैच जहां लीग टेली की बात की जाए के साथ ऑल इंडिया निश्चित रूप से अभी भी उत्तम बैक की रहा दीपक राज एक मरतब फिर आक्रमण में 1 नंबर के जर्सी के साथ। अब एक राइट रेडर और बिल्कुल जहां से ठीक कॉर्नर के ऊपर यहाँ बिल्कुल जहां से सिंगल डिफेंडर का आना हुआ, बिल्कुल आसानी से उनको बिल्कुल मिड लाइन की ओर अग्रसर कर लिया दीपक राज ने। 5 और 12 की स्थिति 7 अंकों के बढ़त में जहां बरहामुड़ा राइडर्स की टीम नजर आ रही है। अब बिल्कुल यहाँ अजितेश जहां से बिल्कुल एक लेफ्ट रेडर की भूमिका और यहाँ एक जोर आजमाइश होगा बिल्कुल जहां से 7 अंकों के पिछड़ने के साथ बिल्कुल यहाँ से अंकों को जहां से चलायमान हो रहा है बरहामुड़ा राइडर्स की ओर से। 5 और 13 के मुकाबले 8 अंकों के बढ़त में जहां पा रही है बरहामुड़ा राइडर्स की टीम। एक मरतबा फिर दीपक राज आक्रमण में एक राइट रेडर कॉर्नर के ऊपर, जहां ठीक कॉर्नर के ऊपर उनको सफलता हाथ लगी थी। और ये इस रेड में क्या सफलता हाथ लगेगी बिल्कुल यहाँ पे रेडर बिल्कुल आउट दिया गया है और सफलता लगी बिल्कुल डिफेंडर बरहामुड़ा राइडर्स को। 5 और 14 के मुकाबले जहां से 9 अंकों के बढ़त में जहां पा रही है बरहामुड़ा राइडर्स की टीम। एक मजबूत क्रम में निश्चित रूप से जहां दहाई के आंकड़े के बढ़त में अपने आप को तब्दील करने का प्रयास और निश्चित रूप से यहाँ से टर्निंग पॉइंट वाली बिल्कुल कमबैक करने का वो इंतजार कर रही है, जहां से बिल्कुल जो क्षण आए जहां से बिल्कुल कमबैक की राह अख्तियार किया जा सके। फिलहाल वो दूरी निश्चित रूप से जहां से अंतिम मिनटों का खेल जहां से मध्यांतर के लिए सुनिश्चित हो चलेगा। आक्रमण योगेंद्र जगत 6 नंबर की जर्सी में तो बिल्कुल इनके ऊपर दारोमदार हो 9 अंक की जो दूरी है उसको पाटने का काम बखूबी इनको करने की आवश्यकता होगी। और यहाँ से बिल्कुल अंकों को चलायमान किया है टर्निंग पॉइंट पाली के लिए। 5 से बढ़ के 6 और 14 के मुकाबले 8 अंकों के बढ़त में अभी भी बरहामुड़ा राइडर्स की टीम 8 अंकों के बढ़त के साथ जहाँ से आक्रमण में रेडर बरहामुड़ा राइडर्स के 6 और 14 के मुकाबले के साथ जहाँ से राइडर्स की टीम श्री धीरेन्द्र बोलते श्री संतोष यादव जी, मैच रेफरी श्री पंचराम श्याम जी, 3rd एम्पायर और 4th एम्पायर। हम निश्चित रूप से जहाँ से आक्रमण में एक मरतबा फिर अजितेश एक लेफ्ट रेडर और जहाँ 6 डिफेंडर नजर आ रहे हैं टर्निंग पॉइंट पाली के कोर्ट के ऊपर। बिल्कुल यहाँ से कमबैक करने का प्रयास होगा। एक लंबा समय जहाँ से मध्यांतर के बाद बिल्कुल संयम के परिचय के साथ आक्रामकता का भी परिचय देने की आवश्यकता पड़ेगी निश्चित रूप से। 6 और 14 के मुकाबले के साथ जहां 8 अंकों के बढ़त में जहां पा रहे हैं बरहामुड़ा राइडर, यहाँ एक बार ठीक टेकल किया और एक मरतबा फिर जहां पवेलियन गिरा योगेंद्र जगत 6 नंबर जर्सी में जहां बिलोंग करते हैं। और मध्यांतर के तुरंत बाद ही जहां से बोनस आपकी वो स्थिति बन चुकी है टर्निंग पॉइंट पाली के कोर्ट के ऊपर। आक्रमण में जहां सतीश नंबर 4 के जर्सी के साथ एक बहुत एक चंचल खिलाड़ी में से और ठीक कॉर्नर के ऊपर जोर आजमाइश जहां से बोनस आपकी वो स्थिति बिल्कुल यहाँ से 9 अंकों के बढ़त में भी पा रही है। जहां बात की जाए बरहामुड़ा राइडर्स की टीम बिल्कुल आत्मविश्वास है बरहामुड़ा राइडर्स के डिफेंडर और रेडरों के निश्चित रूप से वो खेल रहा है जहां से एक 10वें अंक की बढ़त निश्चित कर ली है बरहामुड़ा राइडर्स ने। एक मरतबे फिर दीपांशु निश्चित रूप से टर्निंग पॉइंट पाली की ओर से यहाँ से टर्निंग पॉइंट पाली को जहाँ कमबैक करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से दूरी नजर आ रही है 10 अंकों की दूरी बन चुकी है निश्चित रूप से अजितेश एक मरतबे फिर 4 डिफेंडर के बीच और निश्चित रूप से यहाँ से वो जोर आजमाइश की आवश्यकता है निश्चित रूप से कि कितने देर तक कमबैक करेगी, कौन से वो स्किल से कमबैक करेगी, ये देखने वाली बात होगी। ऑफेंस या डिफेंस है टर्निंग पॉइंट पाली अभी तक बिल्कुल सहमा हुआ है उनका जो स्किल है कहा जा सकता है। दोनों टीम ध्यान दें, मैच समाप्त होने के लिए 5 मिनट समय
सभी दर्शकों से विनम्र आग्रह, जो महिलाएं बैठे हैं उनके पीछे जो भी सज्जन खड़े होकर मैच के आनंद ले रहे हैं, बिल्कुल उनके लिए एक विशेष स्थान बनाया गया है पुरुषों के लिए। वहां जाके आप अपना स्थान ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से ब्लॉक कबड्डी प्रीमियर लीग का शानदार तीसरे दिवस और बिल्कुल आप सभी के सहयोग की भावना के साथ ही जहां हम तृतीय दिवस ग्राम कोटापाली के सरजमी मैच का आनंद ले रहे हैं। सभी मैं पुरुष वर्गों से चाहूंगा कि जो महिलाएं के पीछे आप खड़े होकर मैच का दीदार कर रहे हैं, निश्चित रूप से लुत्फ उठा रहे हैं, तो आपके लिए बिल्कुल जहाँ से यहाँ प्रतीक्षालय बिल्कुल बेड बिछा हुआ है, वहाँ आके आप लोग आसन ग्रहण कर सकते हैं। सभी पुरुष वर्गों से कर्मठ निवेदन है, निश्चित रूप से हमको सहयोग प्रदान करेंगे, क्योंकि ब्लॉक कबड्डी प्रीमियर लीग को जहाँ सुपर डुपर हिट करना है या सफल बनाना है या संपन्न कराना है, तो आप लोगों के बहुत ही सहयोग की अपेक्षा करती है। निश्चित रूप से 6 और 11 के मुकाबले के साथ जहाँ से 6 और 17 की वो स्थिति बन चुकी है। 11 अंक बढ़ा में जहाँ बरहमुड़ा राइटर सेकेंड, तो निश्चित रूप से यहाँ एक आवश्यकता है सुपर टेकल सिचुएशन। और निश्चित रूप से जहाँ से संदीप नंबर 5 के जर्सी को जहाँ टच किया है जितेश ने 6 और 18 के मुकाबले 12 अंकों के बढ़त में आ चली है बरहमुड़ा राइडर सेकेंड। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार के मुकाबले हैं, मुकाबले बिल्कुल टर्निंग पॉइंट पानी ने बिल्कुल अपना नियंत्रण खो दिया है, निश्चित रूप से सही मायने में कहा जाए। दूसरे मर्तबे बिल्कुल ऑल आउट की दहलीज में जहाँ नजर आ रही है टर्निंग पॉइंट पाली के टीम, और निश्चित रूप से 6 और 19 के मुकाबले जहाँ 13 अंकों के बढ़त में जहाँ दिख रही है बरहमुड़ा राइडर सेकेंड टीम, और अंतिम खिलाड़ी से निश्चित रूप से दूसरे मर्तबे ऑल आउट की कगार में नजर आ रही है। समाप्त होने के लिए 3 मिनट समय शेष बचे हैं। निश्चित रूप से जहाँ दूसरे मर्तबे ऑल आउट होना वो बिल्कुल चिंता की सबक रहेगी टर्निंग पॉइंट पाली के लिए। बिल्कुल बचने का प्रयास होगा, कितना संयम बरतते हैं ये देखने वाली बात होगी। और निश्चित रूप से यहाँ से टाइम आउट जहाँ बुला लिया है, निश्चित रूप से ये देखने वाली बात होगी। 13 अंकों के बढ़त जहाँ नजर आ रही है बरहमुड़ा राइडर से की ओर से, और निश्चित रूप से अंतिम खिलाड़ी है और ये क्या कर पाएंगे। निश्चित रूप से मौका दिया था निश्चित रूप से सब्स्टिट्यूट के रूप में, लेकिन यहाँ एक दूसरे मर्तबे ऑल आउट की दहलीज पार करते हुए टर्निंग पॉइंट पाली की ओर टीम निर्णय आनंद शायद नीचे अंकों का इशारा हो रहा है, निश्चित रूप से दोनों ही ओर अभी भी टर्निंग पॉइंट वाले बिल्कुल बचाव में जहाँ से ऑल आउट की बात की जा रही थी, अभी तक सटी दूरी निश्चित रूप से बनाए रखी हुई है। और एक मर्तबे जहाँ रिवाइवल मिला है दीपक राज के रूप में बिल्कुल कोर्ट के ऊपर दस्तक दे रहे हैं, इतना मजबूत एक वर्ल्ड देखने को मिला है। अब बिल्कुल यहाँ से ऑल आउट की दहलीज पार करते हुए दूसरे मर्तबे टर्निंग पॉइंट पाली 7 और 23 के मुकाबले जहाँ से 16 अंकों के बढ़त में अब नजर आ रही है निश्चित रूप से बरहमुड़ा राइडर सेकेंड टीम। और निश्चित रूप से जहाँ से 1 मिनट और 54 सेकंड का ही खेल आने बाकी है, वहाँ एक बड़ी बढ़त निश्चित रूप से बना ली है बरहमुड़ा राइडर सेकेंड टीम। इसके बाद ठीक तैयार रहेंगे गोंडवाना टाइगर सेंद्री पाली विरुद्ध गोंडवाना एक्सप्रेस खैरा डुमान के टीम बिल्कुल तैनात रहेंगे। जैसे ही मैच संपन्न होगा तत्पश्चात गोंडवाना टाइगर सेंद्री पाली विरुद्ध गोंडवाना एक्सप्रेस खैरा डुमान बिल्कुल कोर्ट के ऊपर दस्तक देंगे। 7 और 24 के मुकाबले के साथ जहां से आक्रमण बिल्कुल एक बड़े मजबूत क्रम में जहां से आगे बढ़ चुकी है बरहमुड़ा राइडर सेकेंड टीम। 8 अंकों में जहां से नजर आ रही है पाली के टीम। 16 अंकों के बढ़त में अभी भी बरहमुड़ा राइडर सेकेंड टीम बिल्कुल सार आया है कन्हैया श्याम की ओर से। बिल्कुल एक उमदा खेल प्रदर्शन के बदौलत जहां प्रवीण के लिए 100 रुपए का आकर्षक पुरस्कार कन्हैया श्याम की ओर से प्रदत्त हो चुका है। निश्चित रूप से जैसे ही मैच संपन्न होगा तत्पश्चात अपने पुरस्कार की राशि प्राप्त कर लेंगे प्रवीण। अंतिम मिनटों का खेल जहां से आशीष नंबर 2 की जर्सी के साथ मैच समाप्ति के लिए लास्ट काल अंतिम पुकार गोंडवाना टाइगर सेंद्री पाली विरुद्ध गोंडवाना एक्सप्रेस खैरा डुमान बिल्कुल तैयार रहेंगे। अंतिम मिनटों का ही खेल कहा जा सकता है। और निश्चित रूप से जहां से फिलहाल आक्रमण में आशीष नजर आ रहे हैं और बिल्कुल 9 और 24 के मुकाबले एक बड़े मार्जिन में जहां से बरहमुड़ा राइडर्स की टीम नजर आ रही है और बढ़त भी दिख रही है। और
यहाँ से कुछ सेकंड ही व्यतीत करने की आवश्यकता नीचे तो से बरहमुड़ा राइडर को फिराला आक्रमण में दीपक राज बिल्कुल जहाँ दहाई के आंकड़े को छूने का प्रयास होगा। पहले ही दहाई के आंकड़े को टच किया टर्निंग पॉइंट पाली ने, वही बरहमुड़ा राइडर तीसरे के दहाई के आंकड़ा के आसपास दस्तक दे रही है। तो एक बड़ी मार्जिन नीचे तो 15 अंकों के मार्जिन के साथ जहां से बरहमुड़ा राइडर से यहाँ दस्तक दे रही है। 15 अंकों की बढ़त एक बहुत बड़ी बढ़त कहा जा सकता है निश्चित रूप से, और अंतिम में रेड में शायद तब्दील हो चलेंगे। 15 अंकों से विजय श्री शायद हासिल होने की संभावना दिख रही है निश्चित रूप से बरहमुड़ा राइडर्स को। ये बिल्कुल 16वें अंक विजय श्री हासिल कर लिया बरहमुड़ा राइडर्स की टीम ने। लास्ट काल अंतिम पुकार गोंडवाना टाइगर सेंद्रीपाली विरुद्ध गोंडवाना एक्सप्रेस खैराडुबान प्रवीण बरहमुड़ा राइडर्स की ओर से अपना 100 रुपए का नगद पुरस्कार प्राप्त कर लेंगे। नीचे से एक उम्दा खेल